पाकिस्तान ने समुद्री दिफा में अहम संगे मील अबूर कर लिया। बगैर पायलट सतही बहरी जहाज के कामयाब समुद्री तजुर्बात। LY-80N फिजाई दिफाई मिसाइल का कामयाब लाइव फायर। ISPR के मुताबिक जदीद फिजाई दिफाई निजाम ने तवील फासले तक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक बहरिया की बहूर अरब में बड़ी अस्करी मश्क, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा। USV की तेज रफ्तारी, दुरुस्त नेविगेशन और मौसम की सख्तियों में कारकर्दगी साबित। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का मश्क का मुशाहिदा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की पाक बहरिया की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पाक अमरीका 13वें मुश्तरका मश्क इंस्पायर गैम्बिट का आगाज़। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के फ़ौज के पेशावर दस्ते शामिल। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के हुकाम की शिरकत। मश्क का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के तजुर्बात के इश्तराक के जरिए बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और बाहमी ताउन को बढ़ाना है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का इराक का दौरा। इराकी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इराकी फ़िज़ाया की सरबरा से मुलाकात। 2 तरफ़ा फ़िज़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका तरबियत और सलाहियत बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ का इराकी फ़िज़ाया की ट्रेनिंग में ताउन के आज़म का अयादा। इराकी एयर चीफ की पाक फ़िज़ाया की पेशा वाराना महारत और टेक्नोलॉजी की तारीफ। JF-17 थंडर और सुपर मशराक तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इराकी एयर चीफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 2 कार्रवाइयों में 11 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 6 खारजी मारे गए। कुरम में 5 दहशत गर्द जहान वासिल। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अमेरिकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अमेरिका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और बैनुल-अक़वामी कवानीन के लिए खतरा करार दे दी। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन का झड़पों में 217 अमवात का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने 26 बैंकों, 2 हस्पतालों, 25 मसाजिद, पुलिस इंसिबात और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुँचाया। मुश्ताइल अफराद के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। बसों और शहरियों की गाड़ियों को आग लगा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहरियों को इत्तेहाद बरकरार रखने की ताकीद। कहा, फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ईरान का सफ़र ना करें। दफ्तर खारजा ने ईरान से मुतालिक सफरी एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तानी शहरी सिफारत खाने और कौंसल खानों से राबते में रहें। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। तेहरान, जाहिदान और मशहद में हंगामी राबता नंबर्स जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ईरान का सफ़र ना करें। इंटरनेट की बंदिश से राबतों में मुश्किलात हैं। पाकिस्तानी स्कूल्स के ईरान आने वाले 40 बच्चे कल वापस पाकिस्तान जाएंगे। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस का ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर इजहार तशवीश। मुजाहिरीन की हिलाकत पर सख्त अल्फाज में मजम्मत। फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर ने मुश्तरका बयान में कहा, पुरअमन एहतजाज को ताकत से दबाने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं।
अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकाम की जिम्मेदारी है। इज़हार राय और पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी फराहम की जाए। शहरियों के बुनियादी और आइनी हकूक़ का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाया जाए। ईरानी हुकूमत तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करे। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई, दुनिया में हम के लिए बहुत तेजी से तनाज़ात निपटाए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई, इनसे ज्यादा नोबल इनाम का कोई हकदार नहीं। ओबामा को नोबल इनाम मिला, लेकिन वो बदतरीन सदर थे। वो हर जगह घूमते और कहते हैं कि उन्हें नोबल इनाम मिला, हालांकि ओबामा खुद नहीं जानते कि उन्हें क्यों नोबल इनाम दिया गया। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सद्दबाब के लिए प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से जुड़वा शहरों में डैम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पानी की क़िल्लत पर अहम इजलास। पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दाम का जायजा। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में खामियों की निशानदही और तरसील के लिए मौसर निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। वापडा और CDA ने मुख्तलिफ ऑप्शन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और मुतवक्के टाइम लाइन्स पेश की। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद आपाशी निज़ाम नागुज़ीर। सखर बैराज सिंध की ज़रई मईशत की शहराग है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज के 27 दरवाजे तब्दील करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि आपाशी मंसूबों में मयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध का कलरी बरखार फीडर की लाइनिंग के काम का भी जायजा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू की जारी आपाशी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर से 25 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट कहती हैं प्राइवेट सेक्टर को 3500 रुपये मन के हिसाब से अदायगी की जाएगी। हुकूमत ने गंदम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेशगी इक़दाम किए। पंजाब पहला सूबा है जिसने 2026 की गंदम पॉलिसी दी। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए हंगामी इक़दाम किए। गंदम की बुवाई में बीज और खाद पर सब्सिडी दी गई। PTI ने हमारी बात को समझा और इस पर अमल भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, शिद्दत पसंदी और नामुनासिब अल्फाज से इज्तनाब करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फानी दुशाले, वादियों में यकबस्ता मौसम ने डेरे डाले। बर्फ के गालों के मनाजिर से माहौल दिलफरेब। शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा और यौक में -3 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। मैदानी इलाकों में हर मंजर धुंध में गुम। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में 19 जनवरी तक सरमाई छुट्टियां बढ़ा दी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। छुट्टियों में तौसी के लिए सोशल मीडिया पर पोल भी कराया गया। 86% सार्फिन ने छुट्टियां बढ़ाने के हक में राय दी। इस्लामाबाद बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4200 वकला हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 6 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 6 खवातीन भी शामिल। सदर के लिए नईम गुज्जर और राजा यासिर शकील में कांटे का मुकाबला। एडिटर और एग्जीक्यूटिव मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। लाहौर बार की 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर की नशिस्त पर अदीब असलम भंडर, शाहिद जमाल भट्ट और इरफान हयात बाजवाब बंदे मुकाबिल।
तुर्किया पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया की पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का मुआहिदा जल्द मुमकिन है। मुमकिन 3 मुल्की दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारी है दोनों ममालिक के खिलाफ जंग तस्वुर की जाएगी। पाक सऊदी मुआहिदा नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 की तरह है। तुर्किया पहले से नेटो इत्तेहाद का रुकन है। पाकिस्तान सूडान को हथियार और जंगी तैयारे फरोख्त करेगा। $1.5 अरब का मुआहिदा आखिरी मराहिल में दाखिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत सूडान को 10 काराकोरम 8 लाइट अटैक तैयारे, 200 ड्रोन्स और जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम किए जाने का इम्कान। पैकेज में सुपर मशाक तरबियती तैयारे भी शामिल हैं। मुमकिन है कि डील में JF-17 फाइटर जेट भी शामिल किए जाएं। सऊदी अरब में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश इलाकाई और आलमी मसाइल पर गौर होगा। इस्लामी ममालिक का सोमालिया से यकजहती का इजहार। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरे सोमालीलैंड की मजम्मत। इसराइल से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द चीनी और रूसी जंगी जहाज और आबदोज़े मौजूद। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि चीन और रूस के कब्जे से बचाने के लिए अमरीका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। मुआहिदा हो गया तो ठीक, वरना जो होगा वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। 500 साल कबल डेनमार्क का एक जहाज लंगर अंदाज होने का ये मतलब नहीं, ग्रीनलैंड इसकी मिल्कियत है। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ऑयल कंपनियां वेनेजुएला की बजाय बराह रास्त अमरीका से डील करेंगी। अमरीकी सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से व्हाइट हाउस में ऑयल कंपनीज के आला ओहदेदारों की मुलाकात। अगले हफ्ते तेल कंपनीज के साथ एक और इजलास होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है वेनेजुएला में फौजी एक्शन ने अमरीका को मजीद महफूज और ताकतवर बना दिया। सदर ट्रंप के तमाम इक़दामात अमरीकी अवाम के मुफाद में हैं। वेनेजुएला के वसाइल को मार्केट फराहम करेंगे। वेनेजुएला के अवाम का पैसा उन्हीं के लिए होगा, काबिज हुक्मरानों के लिए नहीं।